मॉर्निंग टू ऑल। अंग्रेजी सीखने के क्रम में आज हम मॉडल्स पर डिस्कस करेंगे। इंग्लिश ग्रामर में मॉडल्स अपना एक अलग ही रोल प्रकट करते हैं और यही कारण है कि इंग्लिश ग्रामर में मॉडल्स की अपनी एक अलग ही उपयोगिता है, एक अलग ही इंपॉर्टेंस है। एक इंटरेस्टिंग चीज बताना चाहूंगा, अधिकांश जो स्टूडेंट्स हैं, अधिकांश जो लर्नर्स हैं, उनको ये समझ में ही नहीं आता कि इंग्लिश ग्रामर में मॉडल्स क्या चीज होते हैं। लेकिन जब उनसे कैन, कुड, शुड, वुड आदि की बात कर दी जाए तो उन्हें ध्यान आ जाता है कि हाँ, ये होते तो है कुछ इंग्लिश में, लेकिन ज्यादा कुछ समझ में नहीं आता। तो बस प्रॉब्लम यहीं से शुरू हो जाती है कि स्टूडेंट्स को, लर्नर्स को सबसे पहले यही पता नहीं रहता कि मॉडल्स क्या चीज होते हैं। आखिर इंग्लिश ग्रामर में ये कैन, कुड, शुड, वुड आदि का इस्तेमाल क्यों कर दिया जाता है, आखिर इनको क्यों बना दिया गया है। तो अब मैं आपको बताऊं कि किस तरह से इंग्लिश ग्रामर में मॉडल्स जो है इतने उपयोगी, इतने इंपॉर्टेंट माने जाते हैं कि किसी पर्सन के द्वारा इनका इस्तेमाल होते ही हमें पता चल जाता है कि उस पर्सन की इंग्लिश बहुत अच्छी है या उस पर्सन को बहुत अच्छी इंग्लिश आती है। सेकंड थिंग इज, इंग्लिश ग्रामर में मॉडल्स को हमारे टेंसेस से बिल्कुल अलग रख दिया गया है। जहां टेंसेस से हमें समय, टाइम का पता चलता है, टाइम का बोध होता है, वहीं मॉडल से हमें टाइम के साथ साथ एक्सप्रेशन, फीलिंग्स, मूड्स, इन कई चीजों का पता भी चलता है। और सच बताऊं तो इंग्लिश सीखने का मजा मॉडल्स में आता है, जब हमें पता चलता है कि किस तरह से एक ही मॉडल इतनी सारी फीलिंग्स, एक्सप्रेशन, मूड्स क्रिएट करता है। और शायद यही कारण है कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, जो लर्नर्स हैं, वो बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि एक ही मॉडल इतने सारे एक्सप्रेशन, इतने सारे फीलिंग्स, इतने सारे मूड्स के लिए किस तरह से प्रयोग कर दिया जा रहा है। और तो और कई मॉडल्स प्रेजेंट टेंस में जहां एक तरफ उनका इस्तेमाल कर दिया जाता है, वहीं दूसरी तरफ उन्हीं मॉडल्स का प्रयोग पास्ट टेंस में तथा फ्यूचर टेंस में भी किया जाता है। मेरा मतलब कि वही मॉडल्स प्रेजेंट टेंस की फीलिंग्स के लिए भी, पास्ट फीलिंग्स के लिए भी और फ्यूचर की फीलिंग्स को व्यक्त करने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए उनका उपयोग कर दिया जाता है। तो जहां एक तरफ स्टूडेंट्स को, लर्नर्स को यह बात बहुत कंफ्यूज करने वाली है, वहीं ये समझिए कि यह बात कितनी इंटरेस्टेड होने वाली है। मॉडल्स के बारे में एक और चीज कहना चाहूंगा। अधिकांश जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, जो लर्नर्स हैं, जिनको के टेंसेस बहुत अच्छे से समझ में आ जाते हैं, लेकिन उनको मॉडल्स में प्रॉब्लम बनी हुई रहती है। और शायद यही कारण है कि मॉडल्स के कारण से ही उनको अंग्रेजी में भी, इंग्लिश में भी प्रॉब्लम उनकी बनी हुई रहती है। तो अब हम यहाँ पर बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही इजी वे में यहाँ पे मॉडल्स को हम सीखेंगे। यहाँ पर हमको मॉडल्स को बहुत आसान तरीका इस्तेमाल कर सीखने का मौका मिलेगा। लेकिन इसके लिए हमें मॉडल्स को सबसे पहले स्टार्टिंग से समझना होगा कि आखिर मॉडल्स क्या है और मॉडल्स का प्रयोग क्यों कर दिया जाता है। नाउ अब मैं आपको बताता हूं कि ग्रामर की दृष्टि से मॉडल्स क्या होते हैं। इंग्लिश ग्रामर में मॉडल्स को मॉडल्स या फिर मॉडल्स वर्ब्स या फिर मॉडल्स ऑक्सिलरी वर्ब्स आदि कई नामों से जाना जाता है। कुल मिलाकर के जो मॉडल्स हैं वो हमारे इंग्लिश सेंटेंसेस में ऑक्सिलरी वर्ब्स की तरह, सहायक क्रियाओं की तरह इस्तेमाल होते हैं तथा अलग अलग तरह के एक्सप्रेशन, अलग अलग तरह की फीलिंग्स, अलग अलग तरह के मूड्स को क्रिएट करते हैं। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं कि इंग्लिश ग्रामर में मॉडल्स को हमारे टेंसेस से बिल्कुल अलग रख दिया गया है, क्योंकि टेंसेस से हमको इस तरह के एक्सप्रेशन, इस तरह की फीलिंग्स, इस तरह के मूड्स का पता नहीं चलता है। अपनी इसी बात को आपको और अच्छे से समझाने के लिए मैं यहां पर बहुत ही आसान सा एग्जांपल ले रहा हूं। अक्सर हम छोटी क्लास से ही इस बात को देखते हैं, सीखते आ रहे हैं कि कक्षा में अध्यापक से, कक्षा में आने के लिए अध्यापक से जब भी हम अनुमति चाहते हैं या कक्षा से बाहर किसी काम को करने के लिए अगर आप जा रहे हैं, उसके लिए अगर आप अनुमति चाहते हैं, तो हम अक्सर इस तरह के सेंटेंसेस का
प्रयोग करते हैं। मे आई कम इन सर, मे आई गो सर। मे आई कम इन सर का मतलब जहां श्रीमान जी क्या मैं अंदर आ सकता हूं, वहीं दूसरी तरफ मे आई गो सर, श्रीमान जी क्या मैं जा सकता हूं। यहां पर गो के साथ उस कार्य का उल्लेख कर दिया जाता है जिस कार्य को करने के लिए आप अध्यापक से, टीचर से जाने की परमिशन मांग रहे हैं। लेकिन इन्हीं वाक्यों में यदि हम मे की जगह कैन का प्रयोग करें तो हमें देखने को मिलता है कि कैन के प्रयोग से जहां कैन आई कम इन सर, श्रीमान जी क्या मैं अंदर आ सकता हूं, और कैन आई गो सर, श्रीमान जी क्या मैं जा सकता हूं, यानी कि हिंदी तो बिल्कुल ऐसे ही दिखेगी, लेकिन कैन के प्रयोग करने से हमें इस तरह के सेंटेंसेस में वो फीलिंग्स, वो चीजें हमको देखने को नहीं मिलती है जो मे के प्रयोग से मिलती है। क्योंकि इंग्लिश ग्रामर में मे का प्रयोग सामने वाले से आदर के साथ, रिस्पेक्ट के साथ, हम परमिशन जब लेते हैं, जब परमिशन चाह रहे हैं तो अक्सर हम मे का प्रयोग करते हैं। लेकिन कैन का प्रयोग करने पर हमें पता चलता है कि सामने वाला केवल अनुमति ले रहा है, लेकिन वहां पर किसी भी तरह के कोई रिस्पेक्ट, कोई आदर वाली बात हमको देखने को नहीं मिलती है। तो बस यही रोल है मॉडल्स का। तो अब हम मॉडल्स की जो डेफिनेशन है हम उस पर डिस्कस करेंगे। नाउ लेट्स राइट डाउन द डेफिनेशन ऑफ मॉडल। नाउ यहां पर हमने मॉडल की जो डेफिनेशन है उससे हमको देखने को मिलता है कि मॉडल इज एन ऑक्सिलरी वर्ब विच एक्सप्रेसेस आइडियाज लाइक नेसेसिटी, परमिशन, ऑब्लिगेशन, पॉसिबिलिटी, इनविटेशन, रिक्वेस्ट एटसेट्रा। इसका मतलब है कि मॉडल एक तरह की सहायक क्रिया होती है, मॉडल एक तरह की ऑक्सिलरी वर्ब होती है जिसका प्रयोग नेसेसिटी यानी कि आवश्यकता, परमिशन यानी कि अनुमति, ऑब्लिगेशन यानी अनिवार्यता, पॉसिबिलिटी यानी कि संभावना, इनविटेशन यानी कि आमंत्रण तथा रिक्वेस्ट यानी कि आग्रह आदि बहुत सारी बातों को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। कुल मिलाकर के हमने मॉडल की डेफिनेशन से देखा कि मॉडल्स हमारे इंग्लिश ग्रामर में एक्सप्रेशन को व्यक्त करने के लिए प्रयोग कर दिए जाते हैं। मॉडल की डेफिनेशन से हमको जैसे स्पष्ट पता चल रहा कि मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब की तरह कार्य करते हैं, तो वापस इंग्लिश ग्रामर में जो ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हैं उनको दो भागों में बांटा गया है। नाउ auxiliary verbs in English grammar, there are two types of auxiliary verbs in English grammar. One is a primary auxiliary verb, second is a modal auxiliary verbs. अब ये जो दो कैटेगरी हमको यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब्स के देखने को मिल रही हैं, इनको दो भागों में बांटने के पीछे का क्या रीजन है? तो इसका रीजन है कि जो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स होती हैं उन्हें इंग्लिश ग्रामर में मेन वर्ब की तरह भी इस्तेमाल कर दिया जा सकता है और ऑक्सिलरी वर्ब्स यानी सहायक क्रियाओं की तरह भी प्रयोग कर दिया जा सकता है। लेकिन जो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब होती है उनका प्रयोग केवल और केवल ऑक्सिलरी वर्ब्स की तरह ही होता है। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स का प्रयोग कभी भी मेन वर्ब्स की तरह इस्तेमाल नहीं कर दिया जाता है। यही कारण है कि वापस इन ऑक्सिलरीज को दो भागों में बांटा गया। अब हम डिस्कस करते हैं कि हमारे इंग्लिश ग्रामर में कुछ जो बहुत ही पॉपुलर, बहुत ही जो जरूरी जो आपके मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स हमको देखने को मिलती हैं, हम उन पर डिस्कस करेंगे और उनके जो यूजेस हैं उन पे डिस्कस करेंगे ब्रीफली, जिससे हमको पता चलेगा कि किस तरह से एक ही मॉडल बहुत सारे एक्सप्रेशन, बहुत सारे कार्यों को हमें दिखाता है। तो नाउ लेट्स डिस्कस द यूजेस ऑफ मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स। ना यहां पर हमने कुछ मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स के डिस्कस कर रहे हैं हम यहाँ पे,
और इसमें हमने अभी जो है केवल 3 या 4 जो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं उनको हमने लिया है। सबसे पहले हम कैन के बारे में देखते हैं। कैन बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है इंग्लिश ग्रामर में, और कैन का इस्तेमाल अगर आप देखेंगे तो हमने लिखा है टू एक्सप्रेस फिजिकल एंड मेंटल एबिलिटी, यानी कि किसी भी पर्सन की अगर हमको फिजिकल एबिलिटी यानी कि शारीरिक क्षमता को अगर हमने बताना है, या फिर मेंटल एबिलिटी की मानसिक योग्यता, मानसिक क्षमता को अगर व्यक्त करना है कि वो इस काम को शारीरिक रूप से कर सकता है या फिर वो इस काम को मानसिक रूप से कर सकता है या नहीं कर सकता है, ये बताने के लिए हम कैन का प्रयोग करते हैं। राइट। नेक्स्ट है आपका टू एक्सप्रेस कैपेसिटी, यानी कि क्षमता को व्यक्त करने के लिए भी हम कैन का प्रयोग करते हैं। अगला दे रखा है टू एक्सप्रेस प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन का मतलब होता है निषेध करना, मना करना, किसी चीज को करने से रोकने के लिए, यानी कि ऐसी जगह पर हमें इंग्लिश में कैन के साथ नॉट का प्रयोग देखने को मिलता है, और ये जो सेंटेंस है ये पूरी तरह से निषेधात्मक जिसको बोला जाता है उस तरह के देखते हैं। नाउ कुड का प्रयोग है। कुड जो है एक तो इस्तेमाल कर दिया जाता है पास्ट ऑफ कैन के लिए, यानी कि कैन के जितने भी यूज है जब उनकी हम पास्ट भूतकाल के लिए चर्चा करते हैं तो कैन का जो है हम कुड प्रयोग हो जाएगा वहां पे। नेक्स्ट है आपका टू एक्सप्रेस अ पास्ट हैबिट, यानी भूतकाल की आदतों को व्यक्त करने के लिए भी कुड का प्रयोग बहुत ही काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका टू एक्सप्रेस पोलाइट रिक्वेस्ट। विनम्र निवेदन अगर आपको किसी से करना है तो उसके लिए सबसे अच्छा है कि आप वहां पे कुड का प्रयोग कीजिए। नेक्स्ट हमने लिया है शुड। ये भी बहुत ही ज्यादा आपको देखने को मिलता है इंग्लिश में, और इसमें सबसे पहला जो यूज है इसका वो है आपका एडवाइजिंग, यानी कि सलाह देना। आप किसी को कोई सलाह दे रहे हैं कि ऐसा काम आपको करना चाहिए, देखो ऐसा काम आपको नहीं करना चाहिए, इसके लिए हमें शुड का प्रयोग करना है। नेक्स्ट है आपका रिकमेंडेशन, यानी कि आप किसी को कोई चीज रिकमेंड कर रहे हैं, किसी चीज की आप सिफारिश कर रहे हैं कि ये चीज बहुत अच्छी है, आप इसको खरीदिए, आप इसको इस्तेमाल कीजिए, ऐसी जगह पर भी हमको शुड का प्रयोग देखने को मिलता है। नेक्स्ट है आपका सजेस्टिंग, यानी किसी को आप सजेस्ट कर रहे हैं, परामर्श दे रहे हैं, तब भी हम ऐसी जगह पर शुड का प्रयोग हमको देखने को मिलता है। नेक्स्ट है हमारा मे का प्रयोग अगर हम देखेंगे टू एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी। स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी का मतलब होता है बहुत ही ज्यादा संभावना किसी कार्य की, किसी चीज के होने की जब हमको दिखती है तो ऐसी जगह पर मे का प्रयोग कर दिया जाता है। सेकंड है आपका टू टेक और गिव परमिशन इन फॉर्मल वे। दो चीजें देखने को मिलती है, वन इज अ फॉर्मल, वन इज अ इनफॉर्मल। फॉर्मल का मतलब होता है औपचारिक और इनफॉर्मल का मतलब होता है अनौपचारिक, ये हम बाद में भी डिस्कस करेंगे अगले क्लासेस में। लेकिन यहां पर जो बोला जा रहा है कि जब आपको औपचारिक तरीके से फॉर्मली आपको किसी से परमिशन आपको किसी से लेनी है या फिर किसी को आपने परमिशन देनी है तो ऐसी जगह पर हमें मे का प्रयोग करना ही सही रहता है। फॉर्मल का मतलब है कि जहां पर आप किसी नियम से, किसी आप वो नियम के तहत आप बंधे हुए हैं, जैसे सीनियर और जूनियर वाली बात है तो हमेशा जूनियर को सीनियर के साथ रिस्पेक्ट से बात करनी चाहिए, वहां पे परमिशन लेते समय भी एक आदर का भाव दिखाना पड़ता है। ऐसी जगह पर यानी कि हम क्या है फॉर्मली है, या फिर कोई टीचर के साथ अगर हमको कोई चीज पूछनी है, टीचर से कोई बात पूछनी है, टीचर से कोई डिस्कस करना है और वहां पर अगर हम परमिशन ले रहे हैं तो ऐसी जगह पर भी हमको जो है क्या है मे का प्रयोग ही करना पड़ता है। नेक्स्ट है आपका टू एक्सप्रेस ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं ये हम टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस वाली क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हमने देखा था इंग्लिश में 5 प्रकार के सेंटेंस है, देयर आर 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस इन इंग्लिश ग्रामर। इसमें से एक आपका जो ऑप्टेटिव सेंटेंस है इसका मतलब होता है इच्छा या कामना सूचक वाक्य। ऐसे वाक्य जिनमें कोई इच्छा या कामना को व्यक्त कर दिया जाता है, जैसे हम किसी के लिए कहते हैं कि आप जो है आप हमेशा जो है स्वस्थ रहें, आप हमेशा जो है खुश रहें, आपकी लंबी उम्र हो। तो इस तरह के सेंटेंस जो इंग्लिश में हमको देखने को मिलते हैं उनमें हमें मे का प्रयोग दिखता है, यानी कि मे गॉड ब्लेस यू जैसे हम बोलते हैं, या फिर मे यू लिव लॉन्ग। तो कुल मिलाकर के ऐसे सेंटेंसेस जो ऑप्टेटिव सेंटेंस हम यहाँ पे बोल रहे हैं उनमें भी हमको मे का प्रयोग देखने को मिलता है। तो अभी तो हमने मुश्किल से 3 या 4 जो हमारी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं इन पे हमने डिस्कस किया, और इनके मुश्किल से हमने 3 जो यूजेस हैं उन पे डिस्कस किया। बट नेक्स्ट क्लासेस में हम जितने भी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स इंग्लिश ग्रामर में होती हैं उन सबको वन बाय वन करके हम स्टडी करेंगे बिल्कुल डीपली। और साथ ही साथ यही जो अभी हमने 3-4 डिस्कस किए हैं इनका और जो हम जो है अच्छे तरीके से बहुत सारे यूजेस जो हमको आगे इनके देखने को मिलते हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। जैसे कैन की अगर हम बात करेंगे तो कैन कुछ जगहों पे परमिशन लेने के लिए भी होता है, कुछ जगहों पे जो है पॉसिबिलिटी को भी व्यक्त करता है, लेकिन किन केसेस में कैन यह काम करता है ये हम नेक्स्ट क्लासेस में डिस्कस करते रहेंगे। तो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स की स्टडी करने के लिए जिसमें हम आगे वन बाय वन करके सारे मॉडल्स को जो है देखेंगे, स्टडी करेंगे, उसके लिए आप मेरे साथ नेक्स्ट क्लासेस में बने रहिए। साथ ही साथ
जो आपके प्रीवियस क्लासेस के जो नोट्स हैं, प्रीवियस क्लासेस में जो इतना आपने सीखा है या आज की क्लास में जो आपने देखा है, इसको आप लगातार क्या है रिवाइज करते रहिए, इसकी प्रैक्टिस आप करते रहिए। तो आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लासेस में हम जो है सारे मॉडल को वन बाय वन करके देखेंगे और इसके लिए आप आज की जो स्टडी है पहले इसको भी समझे, जिससे कि आपको मॉडल को समझने में जो है आगे दिक्कत बिल्कुल नहीं आएगी। राइट। और अंत में मैं आपसे कहूंगा कि वीडियो को जो है आप वॉच कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ आप बेल आइकन को भी दबाइए, जिससे कि आपको आगे आने वाली जो मेरी वीडियोस हैं उनका जो नोटिफिकेशन जो है आसानी से मिल जाएगा, क्योंकि हर एक क्लास आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो क्लासेस आपकी मॉडल को आपको देखने को मिलेगी उसमें आप तभी उसको समझ सकते हैं जब आज की जो बेसिक क्लास आपने देखा कि एक्चुअल में मॉडल होता क्या है। इसीलिए डोंट स्किप एनी क्लास, किसी भी क्लास को आप स्किप मत कीजिए। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर टुडे।